दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे सुप्रीम अदालत, किसी को कहीं अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसे न्याय जरूर मिलेगा। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम अदालत कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे मर्डर के मामले जाते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल मामले जाते हैं, किसी को कहीं से रिलीफ ना मिल रही हो तो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के भीतर, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कोर्ट के भीतर एक युवक और युवती को फूल देना अलाउ किया और इसके लिए तैयार किया कि ये दोनों आपस में शादी करेंगे। जब कोर्ट में ये घटना घटी उस समय कोर्ट रूम पूरी तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और ये घटना जब प्रकाश में आई, कोर्ट से बाहर आई, मीडिया में आई, तो लोग इसकी चर्चा करने लगे। दरअसल हुआ ये कि ये मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। दोनों फेसबुक के जरिए मुलाकात करते हैं। पहले परिचय होता है, चैटिंग होती है फेसबुक पर, उसके बाद दोनों की मुलाकात होती है और जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब पसंद करने लगते हैं तो मामला आगे भी बढ़ जाता है और दोनों एक दिन शादी के लिए तैयार होते हैं। धीरे धीरे मामला गुजरता है, कई दिन गुजरते हैं। इसी बीच करीब 8-9 साल का वक्त गुजर जाता है और लड़के और जो लड़की होते हैं वो दोनों शादी का इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की शादी का इंतजार कर रही होती है लड़के से, लेकिन लड़का बीच में शादी से मना कर देता है। जब शादी से मना करता है लड़का तो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और परेशान होकर के वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस के पास जब जाती है तो पुलिस से बलात्कार का मुकदमा लिखती है। मतलब शादी का झांसा देकर के सालों तक लड़की का बलात्कार। जब ये मुकदमा लिख जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़के के खिलाफ एक्शन होगा, लड़के की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होकर के लड़का जेल भेज दिया जाता है और इस मामले की जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद लड़के को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। लड़का गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़का गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है 10 साल तक के लिए। लड़के के जो परिवार वाले होते हैं वो हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट में जाते हैं और जबलपुर हाईकोर्ट से गुहार लगाते हैं जमानत की। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट जो है वो उनकी सुनवाई नहीं करता है और जो मुकदमा होता है, जो अपील होती है, उसे खारिज कर देता है। इसके बाद लड़के के परिवार वालों के पास एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कुछ इस तरह का फैसला आएगा जिसके लिए हो सकता है वो तैयार हों, अगर नहीं भी तैयार हों तो भी उन्हें तैयार होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होती है डबल बेंच में और इसके जो सुनवाई करते हैं वो जस्टिस बीबी नागारत्ना और जस्टिस एस.सी. शर्मा। इन दोनों की बेंच इस मामले को सुनती रहती है। कई बार पेशी होती है सुप्रीम कोर्ट में और पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट को अचानक बीच में ऐसा लगता है कि क्यों न एक नए तरीके से इस केस की सुनवाई की जाए और इसके लिए जस्टिस बीबी नागारत्ना और जस्टिस एस.सी. शर्मा पहले आपस में बात करते हैं और फिर एक दिन ये दोनों जज दोनों के परिवार वालों को कोर्ट में बुलाते हैं और कोर्ट में बुला करके कहते हैं कि दोनों परिवार आपस में बात करें। मतलब ये घटना लंच से पहले होती है और कहते हैं कि लंच के बाद दोनों परिवार मुझसे मुलाकात करें, कोर्ट में हाजिर हो, फिर हम उसके बाद फैसला देंगे क्या दोनों परिवार आपस में शादी करने को तैयार हैं। जब
कोर्ट ऐसा कहता है तो जो मध्य प्रदेश सरकार के सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उन्हें भी यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, और उन परिवार वालों को भी शायद ये यकीन नहीं रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों परिवार आपस में बात करते हैं, लड़की और लड़के बात करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच एक जमाने में प्रेम हुआ करता था। लड़की और लड़के आपस में बात करते हैं, और बात करने के बाद जब लंच खत्म होता है, लंच के बाद फिर कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है, तो दोनों कोर्ट के सामने पेश होते हैं, लड़का और लड़की। और जज साहबान भी बैठते हैं, जस्टिस नागारत्ना और जस्टिस शर्मा, ये दोनों बैठते हैं, और बैठ करके दोनों परिवार वालों से पहले पूछते हैं कि क्या आप लोग शादी करने को तैयार हैं, क्योंकि इस बात शादी को लेकर के ही बिगड़ी थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, और प्रेम करने के बाद जब मामला लड़की ने शादी की बात की, लड़का भी पहले शादी के लिए तैयार था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब शादी की बात आई तो दोनों के बीच तकरार होने लगी, और शादी नहीं हुई तो लड़की ने लड़के के खिलाफ मुकदमा करा दिया बलात्कार का, और लड़का जेल चला गया। जज साहब की बात दोनों सुनते हैं, दोनों परिवार वाले सुनते हैं, और परिवार वाले इस पर राजी हो जाते हैं कि दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब इसके बाद क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जज होते हैं, वो फूल का इंतजाम करते हैं, और दोनों, एक लड़की और लड़के, एक दूसरे को फूल देते हैं। दोनों एक दूसरे को फूल देते हैं, मतलब जयमाल नहीं पहनाया जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को फूल देते हैं, और जज साहबान कहते हैं कि लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों कहीं अच्छी जगह पर अपने तरीके से, अपने रिचुअल्स के मुताबिक दोनों की शादी करेंगे। और इसके बाद वहां तालियां गूंजने लगती हैं। इसके बाद जो ऑर्डर जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि जो लड़का होता है उसको जेल भेज दिया जाए, और लोअर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके तत्काल जमानत देगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत का भी रास्ता साफ कर दिया लड़के के, जो लड़का अपनी प्रेमिका के बलात्कार के आरोप में जेल भेजा गया था। जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है तो इसकी खूब चर्चा होने लगती है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े मामलों में तो फैसला देता ही है, लेकिन दो लड़के और लड़की के बीच का जो विवाद होता है, परिवार के बीच का जो विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने का काम भी, निगोशिएशन का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।